शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट का एक बड़ा फैसला, 14 फसलों पर एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। धान का नया एमएसपी 2300 रुपए तय किया गया है। 2143 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर 2300 रुपए एमएसपी किया गया है। धान की एमएसपी 117 रुपए बढ़ाई गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में धान पर 3217 रुपए क्विंटल एमएसपी की घोषणा की गई है। कपास पर भी एमएसपी 501 रुपए बढ़ाई गई है। कपास की जो एमएसपी है वो 7121 से बढ़ाकर 7521 की गई है। तो वहीं नई एमएसपी पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि देश में 2 लाख नए गोदाम भी बनाए जाएंगे। तो मोदी कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई थी और इस कैबिनेट बैठक के बाद में बड़ा फैसला लिया है और किसानों के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था लोकसभा चुनाव से पहले किसान लगातार प्रदर्शन करते नजर आए थे और एमएसपी की मांग की जा रही थी और इसी को लेकर अब ये फैसला सामने आया है। तो देखिए, बड़ी खबर इसलिए क्योंकि जो नई एमएसपी जिस पर एक बड़ी सौगात मोदी सरकार ने दी है उस पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे इस नई एमएसपी पर और देश में 2 लाख नए गोदाम भी बनाए जाएंगे। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ी है, वो कौन कौन सी फसल है। सबसे पहले बात कर ली जाए धान की, तो धान का नया एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल है। ज्वार के लिए एमएसपी 3371 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें, अगर बात कर ली जाए रागी की, तो रागी के लिए एमएसपी 2490 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और बाजरा के लिए एमएसपी 2625 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं मक्का के लिए एमएसपी 2225 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। तो मूंग की बात करते हैं। मूंग के लिए एमएसपी 8682 रुपए प्रति क्विंटल। तुअर के लिए एमएसपी 7550 रुपए प्रति क्विंटल। उड़द के लिए एमएसपी 7400 रुपए प्रति क्विंटल की गई है और तिल के लिए एमएसपी 9267 रुपए प्रति क्विंटल की गई है और मूंगफली के लिए एमएसपी 6783 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। तो रेपीसीड के लिए एमएसपी 8717 रुपए प्रति क्विंटल होगी। सूरजमुखी के लिए एमएसपी 7280 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। सोयाबीन के लिए एमएसपी 4892 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। आज जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुन रहे थे, जहां पर बैठक के बाद में जो फैसले लिए गए उसकी जानकारी दी गई है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर एमएसपी क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। एमएसपी वो गारंटीड मूल्य है जो फसल पर मिलता है। बाजार में कीमतें कम हो तब भी सरकार एमएसपी देती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार सीएसीपी की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। सीएसीपी यानी एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कीमतें गिरने पर बीमा पॉलिसी की तरह ये काम करती है। तो देखिए, एमएसपी गारंटेड मूल्य है, मतलब बाजार में अगर कीमतें कम भी हो तब भी सरकार एमएसपी पर वो मूल्य उनको देती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और सीएसीपी जो कि है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, वो जो है एमएसपी तय करती है। कीमतें अगर गिर भी जाए तो बीमा पॉलिसी की तरह काम होता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए किसानों को एक फायदा होता हुआ भी नजर आता है, क्योंकि जब आपको ये भी बता दें कि उत्पादन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों के लिए एक अच्छी खबर तो मानी जाती है, लेकिन उसका जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन वहीं पर उत्पादन अगर कम होता है तो जो फसल है उसका मूल्य बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे में अगर सरकार एमएसपी निर्धारित कर देती है तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को एक सीधा फायदा होता हुआ भी नजर आता है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन चौधरी जी।
दर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और जानना चाहेंगे, देखिए लगातार ये कहा जा रहा था, क्योंकि किसान भी लगातार ये मांग करते हैं कि उनकी एमएसपी बढ़ाई जाए, और मोदी सरकार का ये बड़ा डिसीजन है। मध्य प्रदेश में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, छत्तीसगढ़ में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा? जी सर, दर्शन जी। तो कोशिश करेंगे हम दर्शन चौधरी जी से बात करने की। मध्य प्रदेश बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष है। तो मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है, और बड़ा फैसला इस मायने में क्योंकि 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी गई। धान का जो नया एमएसपी है वो 2300 रुपये कर दिया गया है। 2143 रुपये क्विंटल से बढ़ाकर 2300 रुपये एमएसपी कर दिया गया है। धान की जो एमएसपी है वो 117 रुपये बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में भी धान पर जो है 3217 रुपये क्विंटल एमएसपी मिलेगी, यानी कि काफ़ी कुछ फ़ायदा यहाँ पर किसानों को दिख रहा है। अगर अच्छी फसल नहीं भी होती उसके बावजूद उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। और दर्शन चौधरी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष है। दर्शन जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसान लगातार ये डिमांड करते कि एमएसपी अच्छी खासी राशि होनी चाहिए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद लगातार कहा जा रहा था कि किसानों के सपोर्ट में, किसानों के हित में फैसले लिए जाएंगे। क्या आप मानते हैं कि ये जो अभी फैसला लिया गया है वो मध्य प्रदेश में भी उससे किसान संतुष्ट होंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी के आने के बाद किसानों की खेती को लाभ का धंधा और आय को दोगुना करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। और विगत 10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जीन्स का न केवल दाम बढ़ाने का काम किया, और अभी अभी जो 14% बढ़ाया गया, इसके लिए मैं पूरे किसान समाज की ओर से मोदी जी का, केंद्र सरकार का हमारा आभारी हूँ। और हमारे किसान की आय बढ़े, उसकी लागत कम हो, उसका उत्पादन बढ़े, उसके मूल्य की गारंटी हो, और जब कोई उस पर संकट आ जाए तो संकट के समय उसकी सुरक्षा की गारंटी हो। इन मुद्दों को लेकर हमारी सरकार ने बहुत श्रेष्ठतम किसान हित में कदम उठाए हैं। कल ही 9.5 करोड़ किसानों को 9.26 लाख किसानों को और 20,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि सिंगल क्लिक में मोदी जी ने, और कैबिनेट का पहला निर्णय किसानों के पक्ष में कोई निर्णय हुआ था तो पहला निर्णय किसानों के पक्ष में ही माननीय मोदी जी ने लिया था। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं कि किसान का विश्वास भी मोदी जी पर बढ़ा है, और लगातार उसके परिणाम भी हमको देखने को मिले। पूरी ग्रामीण सीटें, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो जो पूर्ण कृषि आधारित है, और 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर ये सिद्ध हो गया है कि मध्य प्रदेश का किसान और देश का किसान मोदी जी के साथ। बिल्कुल दर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि ये मानी जाएगी, क्योंकि किसानों के हित में एक बड़ा फैसला जो है मोदी गवर्नमेंट ने लिया है, और इसका लाभ जैसे कि दर्शन जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मिलेगा।